हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपीजीपीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है केरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केरल स्टेट की जो लिटरेसी रेट है फीमेल्स की, महिलाओं की, वे सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ये आपने याद रखना है, केरला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है। तो आपको पता है अप्रोक्सीमेट 91.98% जो है वे लिटरेसी रेट है फीमेल्स की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वे किस स्टेट की है, तो वे है केरल स्टेट की ही है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम जो है वो भारत के किस स्टेट की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका जो जनसंख्या घनत्व है वे सबसे कम है। कितना है? 17 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 17 वर्ग किलोमीटर जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वे किसका है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वे आपका बिहार स्टेट का है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो शब्दावली जो थी वो किसने दी थी, तो वो प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी थी। कब दी थी? 1978 में दी थी। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण एशिया के किस देश ने जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के किस कंट्री का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो बांग्लादेश की है। कितनी है? 1114 है। ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में ये स्वतंत्र हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्त्रियां किस राज्य में हैं। तो इंडिया की किस स्टेट में स्त्रियों की जो संख्या है वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, तो ये आपकी केरल में है। ये आपने याद रखना है। केरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वे 1084 है, और जनसंख्या घनत्व जो है वो 859 है। ये भी आपने याद रखना है। दशक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत जो है वो 4.86% है, और लिटरेसी रेट जो है पूरी जनसंख्या के समस्त जनसंख्या का लिटरेसी रेट जो है वो 93.91 है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वे कौन सा है। तो भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वे आपका महाराष्ट्र है। ये आपने याद रखना है। और पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वे कौन सा है, वे उत्तर प्रदेश है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वे आपका महाराष्ट्र है। ये आपने याद रखना है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वे मुंबई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व के किस देश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। तो किस देश में, विश्व में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है वे कौन सा है, तो वो आपको पता होगा, वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरा
देश जो है वो भारत है, ये भी आपने याद रखना है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जो देश है विश्व का, वे कौन सा है, वे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन डेंसिटी वाइज। तो डेंसिटी वाइज वर्ल्ड का जो मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है वे कौन सा है, वे साउथ ईस्ट एशिया है। और सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ये आपने याद रखना है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो देश है वे कौन सा है, वे सिंगापुर है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो भारतीय शहर है वे कौन सा है, मुंबई है। किस स्टेट में है, महाराष्ट्र स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो आपका सिक्किम है। सबसे अधिक जो है वो किस स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वे कौन सा है, वे राजस्थान है, ये आपने याद रखना है। और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज, वो आपका गोवा स्टेट है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया इस। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है भारत के किस राज्य की है, वे केरला की है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरला की है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। तो साक्षरता दर होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या का साक्षरता दर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरला स्टेट की है। अगर आपके यूटी पूछा जाता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा किस यूटी की है, केंद्र शासित प्रदेश की है, तो ये आपने याद रखना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस यूटी की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो वो आपके लक्षद्वीप की है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस अर्बन रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वास्तव 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र कितनी थी, तो आपको पता है 72% जो थी वो रूरल थी और 27.8 जो थी वो अर्बन पॉपुलेशन थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में पहली नियमित जनगणना जो थी वो कब हुई थी। पहली नियमित जनगणना जो थी वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले ये आपने याद रखना है 1872 में 1872 में प्रथम बार पहली बार जनगणना का प्रयास जो था वो लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। लेकिन क्रमबद्ध जनगणना की जो शुरुआत थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1911-21 का दशक जो है वो भारतीय 1911-21 का जो दशक है वो भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा यानी कि ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक थी, नेगेटिव थी। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस दशक को भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा यानी कि ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। तो 1911-21 के दशक को, क्योंकि इस दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वे नेगेटिव थी, ऋणात्मक थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज़ सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो क्या होता है, तो लिंग अनुपात आपको पता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे सेक्स रेशो कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति 1000 वर्षों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो है वो आपको बताना चाहिए, लिंगानुपात इक्वल टू स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000 जो है, इससे आप लिंगानुपात जो हो वो निकाल सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत की सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वे कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ये आपने याद रखना है। 2011 में इसकी जनसंख्या जो थी वो 19,95,81,477 थी, ये आपने याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वे कौन सा है, वे उत्तर प्रदेश है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर 2001 में कितनी थी? तो 2001 में पुरुष और महिला की जो साक्षरता दर थी, पुरुषों की 75.20 थी, महिलाओं की 53.70% थी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या 2001 में कितनी थी? तो वो 27.8% थी और 2011 में 31.16%, 16% जो थी वो थी। ये आपने याद रखना है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो 2011 की जनसंख्या सेंसस जनसंख्या जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या जो थी वो 31.16% थी और 2001 की जनगणना के अनुसार 27.8% थी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे कम जन्म दर 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में की थी? तो सबसे कम जन्म दर जो थी वो केरल की थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे अधिक हिंदू प्रतिशत जो है वे किस राज्य में है? तो सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत जो राज्य है वे आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर 95.6% जो है वो हिंदू जो है वो निवास करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे कम जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10% जो है वो 2011 में था। ये आपने याद रखना है। सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपने याद रखना है। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन ये पहले राज्य हुआ करता था, अब ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया और इसे दो अलग यूटीज़ में विभाजित कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अभी प्रेजेंट में भारत के 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो आपकी यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्स सेक्स रेशो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रिवर्स सेक्स रेशो जो है वो भारत के केरला में पाई जाती है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के पश्चिम बंगाल स्टेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वे सबसे ज़्यादा थी। 2011 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वे सबसे ज़्यादा है। ये आपने याद रखना है। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल स्टेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वे सबसे ज़्यादा थी और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार स्टेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वे सबसे अधिक है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वर्ष भारत में जनगणना का प्रथम प्रयास हुआ था? तो प्रथम प्रयास जो था वे 1872 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। 1872 में प्रथम बार जनगणना का प्रयास लॉर्ड मेयो के समय किया गया था, लेकिन क्रमबद्ध जनगणना की जो शुरुआत थी वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है वो कौन सा है? सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वे किस स्टेट की है? तो ये आपको पता होगा, बिहार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहार की जो लिटरेसी रेट है वे सबसे कम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 में भारत का जो लिंग अनुपात है वो सेक्स रेशो जो है वो कितना है? तो 940 है। ये आपने याद रखना है। सेक्स रेशो क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये आपने याद रखना है। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है? शिशु लिंगानुपात क्या होता है? जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है, चाइल्ड सेक्स रेशो कहा जाता है। और आपने याद रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय जो है मतलब है किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है? जनसंख्या घनत्व
का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वे क्या है, जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया जो है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो नकारात्मक थी, नेगेटिव थी? तो आपको पता है जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि जो थी वो नेगेटिव थी, नकारात्मक थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो शहर भारत के किस शहर की जो जनसंख्या है वे सबसे अधिक है? तो वे मुंबई की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ के अनुसार किस वर्ष भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन से आगे बढ़ जाएगा? तो 2030। तो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ के अनुसार भारत जो है वो 2030 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और चीन को भी पछाड़ देगा, ये आपने याद रखना है फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ के अनुसार। अगले प्रश्न में चलते हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में किस राज्य में सर्वोच्च लिंग असमानता है? तो सर्वोच्च लिंग असमानता जो है वो आपकी हरियाणा स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में अगली जनगणना जो है वो कब होगी? तो 2021 में होगी। आपको पता है कोरोना काल की वजह से जो जनसंख्या जनगणना है वे अब स्थगित कर दी गई थी या पोस्टपोन कर दी गई थी। अब आई थिंक ये इलेक्शंस के बाद होगी, अगर अगले वर्ष जो आम चुनाव हैं उसके बाद ही होगी। तो कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर दी गई थी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत एससी की जनसंख्या थी 2001 की जनगणना के अनुसार? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या थी 2001 में वो 16.2% थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत एसटी की जनसंख्या थी 2001 की जनगणना के अनुसार? तो भारत में एसटी की जो जनसंख्या थी वे 8.2% थी, आपने याद रखना है। 8.2% जो है वो एसटी की जनसंख्या थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या थी? तो भारत में कितने प्रतिशत जो हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है? वो 89.8% हैं, ये आपने याद रखना है। इतनी जनसंख्या जो है वो आपकी हिंदू धर्म को मानती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि 2001 में की जनगणना अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वे कितनी थी? तो ये आपने याद रखना है। ये 2001 की बात कर रहे हैं हम, 2001 की बात कर रहे हैं। 2001 में कितनी जनसंख्या थी भारत की? अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है भारत का। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2001 की जनगणना अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वे कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वो 64.84% थी, ये आपने याद रखना है। ये हम 2001 की बात कर रहे हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है? तो 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या से हुई प्रतिशत वृद्धि की को व्यक्त करता है, ये आपने याद रखना है। तो वो दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है उसे। जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको पता लग गया। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र विशेष के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, ये आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वो 382 था और हिमाचल प्रदेश का जो था वो 123 था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और भारत में 1872 में प्रथम बार जनगणना का प्रयास जो था वो लॉर्ड मेयो के उसमें किया गया था, और लेकिन जो क्रमबद्ध जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का जो कार्य जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने
जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।